हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। क्या आप एक छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं, एक बजट हैचबैक, तो फिर आपके सामने सबसे बड़ी ऑब्वियस चॉइस जो होती है वो आज के टाइम में कि सबसे सस्ती गाड़ी जो कि मेरे को समवेयर अराउंड 5 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच में या 7 लाख के बीच में मिल जाए, तो वो नई लेटेस्ट लॉन्च हुई हुई है ऑल्टो, मारुति की ऑल्टो, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे चेंजेस देखे हैं। लेकिन आप जैसा देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर है रेनो की क्लाइंबर। ठीक है, हम क्विड को कवर करने वाले हैं, ये वीडियो ऑल्टो के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक कंपैरिजन इसमें हम आपको डिटेल देंगे जिससे कि आपको चूज करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। आज के टाइम में क्या हमारे को रेनो की क्विड को कंसिडर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो हमारा 0.8 लीटर का और एक है हमारा 3 सिलेंडर 1 लीटर का इंजन। पावर स्पेक्स को अगर हम डिस्कस करें तो फिर हमारे को इसमें 67 bhp की पावर एंड 91 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिलता है क्लाइंबर में, जो कि आपका 1 लीटर है। और यहीं पर ही अगर आप लोअर इंजन पे जाएंगे तो वहां पे पावर से आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपको वहां पे नियर अबाउट 53 bhp की पावर देखने को मिलेगी एंड 72 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, विच इज नॉट वेरी इंप्रेसिव। मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको, ये गाड़ी आपको डिफरेंट वेरिएंट्स में मिलेगी। RXL आपको वेरिएंट देखने को मिलेगा, RXL ऑप्शनल देखने को मिल जाएगा, RXT मिल जाएगा और RXT के बाद आपका जो टॉप मॉडल है वो है क्लाइंबर। और इन वेरिएंट्स के बीच में आप देखेंगे प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 0.8 लीटर इंजन के बजाय मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 लीटर इंजन ले। फ्यूल इकॉनमी जो इसकी क्लेम करी जा रही है दैट इज समवेयर अराउंड 21.2 21.5, तो आप 21 भी अगर मान करके चले तो हाँ, ऑल्टो से कंपेयर करेंगे वहां पे 24 की मिलेगी, बट दिस डिफरेंस इज नॉट ह्यूज। तो फ्यूल एफिशिएंट इंजन भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आपको इस सेगमेंट की और किसी भी कार में देखने को नहीं मिलेगी। आइए तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके लुक्स के बारे में। इफ आई टॉक अबाउट द लुक्स, तो इसके लुक्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कितना इन्होंने एक अच्छी सी ग्रिल दे रखी है हमारे को, जहाँ पे कमांडिंग रेनो का लोगो है हमारे पास। और जो हम डिजाइन फिलॉसफी हमने देखा है कि टाटा हैरियर जैसी, टाटा सफारी जैसी, टाटा पंच जैसी कार ने यूज करी है, इनफैक्ट MG की कार ने भी यूज करी, सेम फिलॉसफी को इन्होंने इस बजट कार में दिया है। आपके जो हेडलैम्प्स है वो नीचे को दिए हैं और DRLs हमारे पास ऊपर है, जहां पर LED DRLs है हमारे पास, और उसी के अंदर हमारे हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स भी हैं। और हेडलाइट की मैं बात करूं तो काफी बड़ी सी यूनिट है और इस यूनिट में भी आपको हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। हेलोजन प्रोजेक्टर होता तो थोड़ा सा बेटर होता, बट कोई बात नहीं, इस बजट में ये कार जो है आपकी स्टार्ट होती है, जो बेस मॉडल है वो तो स्टार्ट होता है 5,33,000 से ऑन रोड बरेली में। लेकिन इस कार की अगर मैं बात करूं तो फिर ये हमारा है मैनुअल वेरिएंट। तो क्लाइंबर का मैनुअल वेरिएंट जो है वो आपको समवेयर अराउंड 6,33,000 के आसपास ऑन रोड पड़ता है, जो कि आपका डायरेक्टली कंपीट करेगा ऑल्टो की VXI प्लस से, जो कि अगेन टॉप मॉडल है। क्लाइंबर में बेसिक चेंजेस क्या आते हैं? RXT और क्लाइंबर में आपको अ लॉट ऑफ कॉस्मेटिक चेंजेस इंटीरियर्स में भी और एक्सटीरियर में भी। यहाँ पर आपको इस तरीके की केसिंग देखने को मिलेगी, ऑरेंज एलिमेंट का यूज करा गया, जो कि यहाँ पर भी है, नीचे हमारी स्किड प्लेट में भी है और आप देख सकते हैं आपके ORVMs में भी है हमारे पास। जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो अगर ORVMs में इंटीग्रेट करते तो ज्यादा स्पोर्टी लगता, बट कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारे को जो इंडिकेटर है वो फेंडर पे दिया गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि फेंडर पे हमारे को यहाँ से लेकर के पूरे उधर भी हमारे को बॉडी क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। बीच में अगर बॉडी क्लैडिंग नहीं है तो भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिप्स दी गई हैं। अब टायर प्रोफाइल की बात करते हैं। टायर प्रोफाइल जो हमारे को और कार्स में देखने को मिलता है, स्पेशली ऑल्टो K10 में, वो होता है R13 का। यहाँ पर है हमारे पास R14 का। और आपको इसके लुक्स की मैं बात बताऊं, ये आपको बिल्कुल ऐसा लुक दे रहा है जैसे कि ये अलॉय व्हील्स ही है, जबकि हैं ये स्टील रिम्स, बट लुक्स आपके बहुत अच्छे हैं। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे को इसमें क्या मिलता है साइड प्रोफाइल में। सबसे पहली चीज हमारे पास ये स्टर्डी रूफ रेल्स है, बट आई डोंट थिंक दे आर फंक्शनल। ये फंक्शनल तो नहीं है, ये मोर और लेस लाइक लुक्स को आपके एनहांस करती है, थोड़ा सा टॉल बॉय स्टैम्प्स देती है। इसका जो लुक है ना वो आपको जैसे इग्निस में मिनी SUV बोला गया है उसी तरीके का देने की कोशिश करी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे का डिजाइन बहुत ज्यादा रगेड है, ऊपर हमारे पास रूफ रेल्स देखने को मिलती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की आइए बात करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में इनफैक्ट दो ही गाड़ियां हैं जिनका बहुत ज्यादा है। इग्निस का जैसे मैंने नाम लिया था 180 है, लेकिन ये इसका उससे भी ऊपर ये पूरा ग्राउंड क्लियरेंस है आपका 184 mm, जो कि बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है अगर मैं खराब रास्तों से बहुत फ्रीक्वेंटली आता जाता रहता हूँ। डोर हैंडल जो है वो इसमें भी टॉप मॉडल में भी हमारे को बॉडी कलर नहीं दिए हुए हैं। आपका नॉर्मल प्लास्टिक है, ब्लैक डोर हैंडल्स हमारे को देखने को मिलते हैं और वो भी ग्लॉसी फिनिश में नहीं है। उसके अलावा पीछे की तरफ अगर हम आए, कोई भी इंटीग्रेटेड स्पॉइलर नहीं है, बट थोड़ा सा एक्सटेंडेड है हमारा बैक, तो अच्छा लगता है। ग्लास एरिया की मैं बात करूं तो काफी कॉम्पैक्ट सा है। अंदर से विजिबिलिटी कैसी है वो बैठ करके जब देखेंगे तब उस चीज को चेक करेंगे। उसके अलावा टेल लाइट्स हमारी बहुत ही अच्छी लगती है, ये LED टेल लैंप्स है।
हमारे पास DRLs भी इसमें LED हैं और उसके अलावा हमारे पास टेल लैंप भी इसमें LED भी सेटअप है। नीचे हमारे को रिफ्लेक्टर दिया गया है, बीच में रेनो का लोगो, एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस कार। आइए दिखाते हैं आपको पास से कि ये जो कैमरा है, इसमें रेयर व्यू कैमरा भी दिया हुआ है और वो कितना नीटली प्लेस करा गया है। नीचे हमारे क्विड की बैजिंग है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन नहीं है। अगर आपको बूट को एक्सेस करना है तो इस तरीके की कीज में आपको दे रखी है, जिसमें 2 ही बटन हैं आपके, अनलॉक का और लॉक का। उसके बाद आपकी मैनुअल की है जिससे आप बूट को खोल सकते हैं या फिर अंदर से आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं, आप खोल सकते हैं। उसके अलावा बम्पर की बात करी जाए तो ये क्लाइंबर वेरिएंट है हमारा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ब्लैक कलर का हमारे को नॉर्मल एक बम्पर दिया गया जिसमें 1, 2 एंड 3 पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, कैमरा भी है। उसके अलावा नीचे हमारे को यहाँ पर थोड़ा सा एक डार्क ग्रे एंड ऑरेंज के इंसर्ट में स्किड प्लेट दी गई है। अब क्विड और ऑल्टो के डायमेंशंस को आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कंपैरेटिव चार्ट है। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ में भी क्विड आपकी ज्यादा बड़ी है, विड्थ की बात करूं तो विड्थ में भी क्विड हैज द अपर हैंड, और उसके अलावा अगर मैं इसके व्हील बेस की बात करूं तो व्हील बेस भी क्विड का बेटर है ऑल्टो से। यहाँ पर बस सिर्फ हाइट एक ऐसी जगह है जहां पर ऑल्टो की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, और इस लॉन्गर व्हील बेस की वजह से या फिर इसकी लॉन्गर लेंथ की वजह से हमारे को जो इसमें बूट स्पेस मिलती है वो उससे बहुत ज्यादा बेटर है। आइए दिखाते हैं आपको। कंपनी फिटेड पार्सल ट्रेस में आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज दिस इज द टॉप मॉडल क्लाइंबर। उसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं कि एम्पल स्पेस है हमारे पास। इतनी छोटी गाड़ी होने के बावजूद भी आपको एक बहुत ही डिसेंट बूट स्पेस देखने को मिलता है। आपको अगर मैं ऑल्टो के बूट स्पेस की बात बताऊं तो उसमें समवेयर अराउंड 218 लीटर्स का बूट स्पेस है, एंड यहाँ पर 279 या 280 लीटर्स का बूट स्पेस है। तो आपको कुछ नहीं तो रफली 60 लीटर्स आपको यहाँ पे ज्यादा बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक छोटी गाड़ी में स्टोरेज के हिसाब से बहुत डिसेंट है। सिटिंग कंफर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेयर सीट्स को चेक करते हैं। तो डोर का ओपनिंग एंगल जो है वो काफी डिसेंट है। इंग्रेस की बात करूं तो आसानी से मैं अंदर आ गया हूं। तो लगभग 5'8" मेरी हाइट है, 5'8", 5'9", डिसेंट हेडरूम है मेरा। उसके बाद अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, बहुत अच्छा आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे इस सेगमेंट पे। उसके अलावा जो हम्प है ये मिनिमलिस्टिक है, काफी फ्लैट है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर बीच में भी कोई इंसान बैठ रहा है। हालांकि आई वुड से दैट इट्स नॉट अ 5 सीटर। कंफर्टेबली बैठना तो 4 बंदे ही बैठ सकते हैं। हेडरेस्ट थोड़े से बेटर हो सकते थे यहाँ पर टॉप मॉडल में, क्योंकि ये फिक्स्ड हेडरेस्ट हैं एंड दे आर ऑफ स्मॉलर साइज। अगर आप इसका साइज देखें तो बहुत ज्यादा वाइड, बहुत ज्यादा सपोर्ट तो आपको नहीं देंगे, बट हाँ एटलीस्ट दे आर देयर। उसके अलावा क्लाइंबर की मैं बात कर रहा था, कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत हैं। तो ऑरेंज के इंसर्ट जो बाहर हैं वही आपको अपहोल्स्ट्री में भी देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ऑरेंज इंसर्ट अलॉन्ग विथ व्हाइट स्टिचिंग इन्होंने यूज करा है। बाकी मेरी पूरी ब्लैक अपहोल्स्ट्री, इनफैक्ट ऑल ब्लैक इंटीरियर है। बहुत कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं क्लाइंबर में। अगर मैं पीछे की बात करूं, ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं दोनों साइड। यहाँ पर कोई भी रेयर एसी वेंट्स नहीं है, जो कि इस सेगमेंट में एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं हम। हाँ, एक बॉटल होल्डर मैं बीच में या कप होल्डर जरूर एक्सपेक्ट करता था, जो कि मिसिंग है, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्यों है? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, इसके डोर्स आप देख सकते हैं, इसके डोर्स में भी कोई बॉटल होल्डर या ग्लास होल्डर नहीं है। तो पीछे इस चीज का आपके पास कोई भी कन्वीनियंस नहीं होगी कि अगर आप बॉटल कैरी कर रहे हैं तो आप उसको कहां पर प्लेस करेंगे। बाकी ऑल 4 पावर विंडोज हैं, तो पीछे की भी पावर विंडोज आपको दे रखी है। यहाँ पर हमारा इंटीरियर डोर हैंडल जो है वो है क्रोम का, एंड वही जो हमारे कन्वेंशनल नॉब्स चले आ रहे हैं वही इसमें भी दिए गए हैं। बाकी ओवरऑल प्लास्टिक जो है इस प्राइस रेंज के हिसाब से डिसेंट है। जैसा कि आप ड्राइवर साइड डोर को देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी आपका ऑरेंज इंसर्ट का यूज करा गया है। ऑल ब्लैक थीम है हमारी। ग्रैब हैंडल हमारे पास है। इंटीरियर जो डोर हैंडल है वो भी क्रोम में दिया हुआ है, विच इज नाइस। एंड उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और थोड़ी सी स्पेस देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पावर विंडोज के कंट्रोल यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलेंगे। ये मेरे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs है, जिनको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। रिट्रैक्टेबल ये नहीं है। कुछ इस तरीके का आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। मैं आपको गाड़ी ऑन करके दिखा देता हूं ताकि आप यहाँ पर देख सकें। जैसे ही हम इसको ऑन कर रहे हैं, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो आपको ये टोटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिया गया है, जो कि आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इस प्राइस रेंज की कार्स में। यहाँ पर भी आपका जो है वो RPM मीटर है, ओडोमीटर है, और इधर आपकी टेम्परेचर एंड फ्यूल गेज दोनों दे रखी है। जो स्पीडोमीटर है वो बीच में हमारे MID में शो होगा, और यहीं पर ही हमारे को और इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी।
कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील है जो कि विच आई मस्ट एडमिट कि काफी इंप्रेसिव सा है, हल्का डी कट सा इसको लुक दिया गया है। ऊपर थोड़े पोर्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने लेदर रैपिंग भी हमारे को दे रखी है, बीच में रेनो का लोगो विच लुक्स रियली अप मार्केट। कोई भी हमारे पास यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है। हॉर्न की अगर मैं बात करूँ तो हॉर्न हमारा आप यहाँ से या सेंटर से कहीं से भी वो कर सकते हैं इसको कंट्रोल। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं एसी की यूनिट पे। इस तरीके के एसी की यूनिट हमारे को दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विड और हमारे एयरबैग का सेटअप। अभी इसकी सेफ्टी फीचर्स की भी बात करेंगे, उस पर भी आते हैं। बट सबसे पहले ये देखिए कि जहाँ पर हमारा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर भी हमारे ऑरेंज इंसर्ट का यूज करा गया है एंड दिस लुक्स रियली प्रीमियम। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है वो भी बहुत ही इंप्रेसिव है। 8 इंचेस का इसमें टोटल टच स्क्रीन आपको दे रखा है, जहां पर साइड में आपके पास वॉइस कमांड का फंक्शन भी है और इसके अलावा हमारे पास एक नॉब है जो कि आपके वॉल्यूम को कंट्रोल करती है यहाँ पे। और इसके अलावा ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले से भी इक्विप्ड है। अब यहाँ पर जैसा आपने देखा था कि दरवाजे में कोई भी पावर विंडोज के हमारे को बटन्स नहीं दिए गए, वो बटन्स कहाँ हैं? ये देखिए, यहाँ से आप इसके पावर विंडोज को रेगुलेट कर सकते हैं। ड्राइवर साइड कोई भी इसमें वन टच डाउन या वन टच अप का फंक्शन नहीं है। हैजार्ड लाइट है हमारी और जो सेंट्रल लॉकिंग है हमारी वो भी यहीं से कंट्रोल होती है। जैसे मैं प्रेस करूंगा ऑटोमेटिकली सेंट्रल लॉकिंग मेरी एक्टिवेट हो गई, जैसे मैंने प्रेस करा कार अनलॉक हो गई। एसी की यूनिट कुछ इस तरीके की दी रखी है, इसमें मैनुअल एसी आता है आपका एंड ये सारे नॉब्स है कि टेम्परेचर को, स्पीड को एंड एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा एसी ऑन ऑफ मैं यहाँ से कर सकता हूँ, मेरे पास बटन दे रखा है। नीचे आ जाते हैं, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, उसके बाद यूएसबी पोर्ट और उसके बाद मेरी ऑक्स केबल का सॉकेट। अगेन सम यूटिलिटी स्पेस, कप होल्डर यहाँ पर भी नहीं दिया गया, तो थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट में आपको लगेगा कि गाड़ी में छोटे मोटे सामान रखने की स्पेस कम है। ग्लव बॉक्स को एक्सप्लोर करते हैं तो ग्लव बॉक्स बहुत ही मैसिव साइज का है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा डीप ग्लव बॉक्स है और इसमें पार्टीशनिंग भी करी हुई है। यहाँ पर ऊपर और नीचे नहीं, नीचे आपके पास स्पेस नहीं है, ऊपर ही आपके पास स्पेस है लेकिन बहुत ज्यादा डीप है, भले ही वाइड उतना ना हो। क्लाइंबर आपके 2 वेरिएंट्स में आती है, आपको एक तो मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, एक आपको ऑटोमेटिक भी देखने को मिल जाता है। मैनुअल में क्या डिफरेंस है, ये रेनो की कई गाड़ियों में, मैग्नाइट में भी हमने देखा कि जो रेगुलर कार्स होती है उसमें 1 2 3 4 5 एंड 5th के नीचे आता है आपका रिवर्स। यहाँ पर जो है आपका रिवर्स जो फर्स्ट वाली पोजीशन में है, नीचे हम नॉब को ऐसे प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ, उसके बाद जैसे मैं इस गियर को प्लेस करता हूँ तो मेरा रिवर्स गियर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। रिवर्स गियर जैसे एक्टिवेट हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अडेप्टिव गाइडलाइंस तो नहीं है लेकिन गाइडलाइंस हैं एंड क्लैरिटी डिसेंट है। ऑल्टो में तो हमारे को ये भी देखने को नहीं मिलता है। ओके, थोड़ा सा भी जैसा आपने देखा हमने ऑफ रोडिंग टेस्ट करा था तो गाड़ी काफी अच्छी है, मतलब एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। उसके अलावा गियर शिफ्ट जैसे मैं बता रहा था कि थोड़ा सा स्टिफर साइड पे, बट ऐसा भी कुछ नहीं है, जैसे हम चला रहे हैं इसको अभी तो काफी स्मूथ है। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज ये है कि इसका जो क्लच है दिस इज वेरी लाइट, तो सिटी ड्राइविंग के लिए तो इट इज एक्सीलेंट एंड जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा है। स्टीयरिंग भी हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है। जैसे एसी ऑन है, एक्सेलरेट करने में भी ऐसा नहीं है कि इंजन जो है हमारा वो लैगी फील हो रहा हो, काफी अच्छा है इसका फीडबैक। तो मेरा एक डायरेक्ट कंपैरिजन चल रहा था कि मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, समवेयर अराउंड मेरे पास 6 लाख रुपीस है और मुझे एक एंट्री लेवल हैचबैक, एक छोटी गाड़ी ही चाहिए। 2 ही ऑप्शन है मेरे पास मार्केट में आज के टाइम पे, एक तो ऑल्टो है, कई लोग कहेंगे एक्सप्रेसो पर भी जा सकते हैं बट एक्सप्रेसो भी अभी दोबारा से रीलॉन्च होने वाली है। तो ऑल्टो K10 की बात कर लेते हैं 1 लीटर पेट्रोल इंजन के संग, तो ऑल्टो K10 है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास है क्विड। क्विड में हमने देखा है कि फीचर रिच कार है, इस कार का कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो ऑल्टो के इक्विवेलेंट होगा या बेटर होगा। उसके अलावा अगर इसके फीचर्स की मैं बात करूं तो इस तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये लेआउट, फैंसी एक्सटीरियर, ये आपको ऑल्टो में बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ हेलोजन आता है, फ्रंट बैक हेडलाइट्स टेल लाइट्स दोनों। इसमें मेरे को फ्रंट में एलईडी डीआरएल्स देखने को मिल जाती है, हेलोजन हेडलैम्प्स हैं लेकिन टेल लैंप्स मेरे को एलईडी देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा ओवरऑल स्टाइलिंग भी इस कार की मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लगती है। इंटीरियर्स में जब हमारे इंटीरियर्स भी आप देख सकते हैं कि थोड़े बेटर हैं एंड प्रीमियम फील होते हैं, स्पेशली जो इंफोटेनमेंट यूनिट है एंड ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसका, अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऑल 4 पावर विंडोज हैं एंड सबसे अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हमारे ORVMs ही हैं। अगर ये रिट्रैक्टेबल भी होते तो थोड़ा ज्यादा मजा आ जाता है। सीट्स की मैं बात करूँ, कुशनिंग, कंफर्ट डिसेंट है। ये है आपकी 4 वे एडजस्टेबल सीट्स, ऑल्टो में भी आपकी सेम 4 वे एडजस्टेबल सीट्स आती है। ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका ज्यादा अच्छा है, बूट स्पेस भी इसका ज्यादा अच्छा है, डायमेंशंस भी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो वैल्यू फॉर मनी कार है, बहुत अच्छी है।
लेकिन हर एक कार के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इस कार के कॉन्स क्या हैं, या ऑल्टो के पास अपर हैंड कहां पर आ जाता है, वो सिर्फ आ जाता है मेंटेनेंस के मामले में, फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में एंड इंजन रिफाइनमेंट के मामले में। दोनों ही में 3 सिलेंडर इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड, बट कहीं ना कहीं ऑल्टो का आपको ज्यादा फ्रूगल, ज्यादा बेटर फील होता है। उसी के अलावा अगर मैं गियर शिफ्ट की बात करूं तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द गियर शिफ्ट ऑफ रेनो कार्स, भले ही वो मैग्नाइट हो गई हो या फिर ये हो गई हो, कि थोड़ा सा जितना स्मूथ आपको मारुति का फील होता है उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है, बट इट डिपेंड्स अपॉन ओपिनियन। जो क्लच है इसका वो बहुत लाइट है, ऑलमोस्ट वैसा ही है। गियर शिफ्ट के संग हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट ओवरऑल ये इस गाड़ी ने हमारे को इम्प्रेस काफी करा है। अब बात कर लेते हैं हम सेफ्टी की। तो सेफ्टी में कौन सी कार बेटर है, इज इट ऑल्टो या क्विड? देखिए, सेफ्टी की बात करूं तो इसमें आपको स्टैंडर्ड एबीएस ईबीडी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा डुअल एयरबैग्स हैं इसमें हमारे को। एंड जो बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मारुति से फार बेटर है। दिस व्हीकल ऑल्सो फील्स वेरी लाइट, एंड जो भी क्रैश टेस्ट हुए हैं वहां पर बॉडी शेल इंटेग्रिटी दोनों ही गाड़ियों की अनस्टेबल पाई गई है। K10 का तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन उससे भी हमारे को कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। तो ये था हमारा एक क्विक वॉक अराउंड अबाउट द Renault Kwid CLIMBER एंड एक ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन इट्स राइवल Alto K10। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू हिट द लाइक बटन। एंड आपके क्या सजेशंस है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी कार आज के टाइम पे इस प्राइस रेंज में बेटर है, ऑल्टो और क्विड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।